हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि बाइंडिंग एनर्जी का मास के साथ में कैसा रिलेशन होता है और हमने सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला भी डिराइव किया। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, न्यूक्लियस की पैरिटी के बारे में और न्यूक्लियस के क्वाड्रुपोल मोमेंट के बारे में। तो हम पढ़ेंगे पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की समता। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पैरिटी होती क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, साई एक्स वाई जेड ये जो है ये होता है तरंग फलन, वेव फंक्शन, जो कि नाभिक के न्यूक्लियॉन्स के लिए या इलेक्ट्रॉन्स के लिए उनकी गति या उनकी अवस्था को परिभाषित करता है। तो जब इस वेव फंक्शन जो है ये इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ये किस पे डिपेंड करता है, निर्देशांकों एक्स वाई और जेड के ऊपर। जब इन निर्देशांकों को हम माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ जेड से रिप्लेस कर देते हैं, तब जो हमारा वेव फंक्शन प्राप्त होता है वो हमारे प्रारंभिक वेव फंक्शन का या तो वही प्राप्त हो जाता है या उसका ऋणात्मक प्राप्त होता है। जब वही प्राप्त हो जाता है तब हम कहते हैं कि इवन पैरिटी है, समता है। जब हमें नेगेटिव प्राप्त होता है तब हम कहते हैं ओड पैरिटी है, विषम समता है। तो समता क्या हुई, इसके ऋणात्मक पे डिपेंड करती है कि निर्देशांकों को उनके ऋणात्मक से प्रतिस्थापित कर देने पर उनका क्या रिजल्ट रहता है, वेव फंक्शन सममित प्राप्त होता है या प्रतिसम्मित प्राप्त होता है, ये इस पे निर्भर करता है। फिर देखिए P जो होती है वो होती है पैरिटी क्वांटम नंबर, समता क्वांटम संख्या। ये नाभिक के लिए डिफाइन की जाती है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन, मतलब विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं में और प्रबल नाभिकीय अन्योन्य क्रियाओं में हमेशा पैरिटी क्वांटम नंबर या पैरिटी या समता हमेशा कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है। दूसरा पॉइंट है पैरिटी डिपेंड्स ऑन ऑर्बिटल मोशन ऑफ न्यूक्लियस। पैरिटी किस पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियनों के ऑर्बिटल मोशन पे, कक्षीय गति के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए पैरिटी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है किसी नाभिक के लिए, P इज इक्वल्स टू -1 टू पावर L। L जो है वो उस एक न्यूक्लियन, अगर हम एक ही न्यूक्लियन की बात करते हैं तो उस एक न्यूक्लियन के लिए L जो है वो उसके कक्षीय गति से संबंधित क्वांटम संख्या है, या जिसे हम कहते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या। ठीक है। अब अगर इसी तरीके से उसमें बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हुए नाभिक में तो वो क्या होती है, सभी न्यूक्लियनों की पैरिटी क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे P इज इक्वल्स टू -1 की पावर L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। अब देखिए जब एक न्यूक्लियस था जिसके लिए एक न्यूक्लियन था जिसकी पैरिटी, जिसके लिए ऑर्बिटल मोशन का जो कोफिशिएंट, जो क्वांटम संख्या है वो L1 है, तो यहाँ पे -1 की पावर L1 हो गया, दूसरे के लिए -1 की पावर L2 हो जाएगा। और इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आधार समान होने की वजह से घातें जुड़ जाएगी, तो -1 की पावर L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन हो जाएगा। अब देखिए अगर जो अवस्था है न्यूक्लियन की वो उसके लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं उसमें भी बताते हैं कि S P D F G और H कक्षक होते हैं। S के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4, H के लिए 5 होती है। तो इनमें से हमें पता चलता है S के लिए अगर 0 रखा तो किसी भी नंबर की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है। -1 की घात 0 हुई तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। P के लिए -1 की घात 1 इट मीन्स -1, और D के लिए -1 की घात 2 इट मीन्स की प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 1, और F के लिए 3 हो जाएगी तो -1, G के लिए 4 है तो अगेन +1, H के लिए 5 है तो अगेन -1। इट मीन्स कि S, D और G कक्षकों के लिए P जो है +1 मिला, यानी कि इवन पैरिटी मिली, समता मिली। और P, F, H कक्षकों के लिए P जो है -1 मिला, मतलब कि ओड पैरिटी मिली, विषम समता मिली। फिर देखिए पैरिटी ड्यू टू अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स। नॉर्मली जो पैरिटी की बात करते हैं हम, ऐसे तो एक नाभिक में बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हो सकते हैं, लेकिन जब हमें पैरिटी निकालनी होगी तो हम उस अयुग्मित न्यूक्लियन की बात करेंगे जिसके लिए
तो वो एन युग्मित न्यूक्लियन जो होगा वो पूरे नाभिक की पैरिटी को डिफाइन कर देगा। क्योंकि देखिए जो युग्मित होंगे न्यूक्लियंस उनके लिए तो एल जो होगा वो एक के लिए प्लस एक के लिए माइनस में होगा, तो जो एल हो जाएगा ओवरऑल 0 हो जाएगा। जो अनपेयर्ड वो होगा न्यूक्लियन उसके लिए बात करेंगे तो वो हमारे पूरे नाभिक को डिफाइन कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पैरिटी की बात करते हैं 7n15, ठीक है, नाइट्रोजन की बात की जा रही है। 7 इसका परमाणु क्रमांक है, 15 इसका क्या है, एटॉमिक मास है, मास नंबर कहते हैं इसको, नाइट्रोजन सिंबल है n। अब देखिए इसकी किसी स्टेट को हम अगर रिप्रेजेंट करें, न्यूक्लियन की स्टेट को 1p3/2, देखिए ये दिखाता है, देखो जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वैसे ही प्रोटॉन्स और न्यूक्लियंस भी नाभिक के अंदर किसी एक ऐसे ही क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, लेकिन वो अभी हमें पता नहीं है। हम उसको पढ़ेंगे शेल मॉडल में, जो हमारी सेकंड यूनिट है उसमें हम शेल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम इसको यूं ही समझ सकते हैं कि ये किसी न्यूक्लियन के लिए कहा जा रहा है कि 1 जो है वो उसका कक्षीय क्वांटम संख्या n को दिखा रहा है, p उसकी द्विगंशी क्वांटम संख्या l के लिए बात हो रही है, और 3/2 उसकी j टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए बात हो रही है। तो अब देखिए अगर यहाँ पे p की बात की जा रही है तो p के लिए अब इट मीन्स इस कौन सा कक्षक हो गया, p कक्षक हो गया l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1p के लिए, तो -1 की पावर 1 क्या होता है -1, इसका मतलब ओड पैरिटी हो गई यहाँ पे। सिमिलरली ऑक्सीजन की अगर किसी स्टेट 1d5/2 की बात करते हैं तो d के लिए क्या हो जाता है, ये l की वैल्यू 2 हो जाती है, और p इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इवन पैरिटी हो जाएगी। नाभिक में न्यूक्लियस को हमेशा NLJ फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, n कक्षीय क्वांटम संख्या, L द्विगंशी क्वांटम संख्या और J उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल की प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, ठीक है। फ्रेंड देखिए नाभिकीय बल कौन सा बल के बारे में बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा परमाणु, परमाणु के अंदर नाभिक, नाभिक के अंदर न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चलो ठीक है, न्यूट्रॉन तो फिर भी बिना कोई आवेश वाला कण है, लेकिन प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज वाला कण है ना, तो इसमें क्या होता है विद्युत प्रतिकर्षण, जो कूलॉम फोर्स नहीं है हमारा, वो फोर्स लगने लग जाता है, ठीक है। लगना चाहिए ना ये फोर्स, लेकिन रियलिटी क्या है कि वहाँ पे इतना मतलब इतने सारे प्रोटॉन्स में अंदर बैठे रहते हैं, फिर भी वहाँ पे कोई बाहर पे प्रतिकर्षण की वजह से बाहर नहीं आ पाता कोई प्रोटॉन। देखिए क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक में बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बैठे होते हैं, उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्या करता है, उन सभी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को बांधे रखता है ताकि वो नाभिक से बाहर ना आ सके, वरना तो नाभिक का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, नाभिक विखंडित हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इन सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इसमें बांध के रखता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इस बल की। पहली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको ऐसे ही बता दी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बल है, प्रकृति का सबसे स्ट्रॉन्ग बल है, ठीक है। एट्रैक्टिव फोर्स है ये, मतलब क्या है, आकर्षण का बल है। अब देखिए प्रतिकर्षण का बल तो होना ही नहीं चाहिए, हमें तो इनको आकर्षित करके पास में ही तो रखना है, तो इसने भी यही क्या किया, इन सारे प्रोटॉन्स को आकर्षित करके यहीं पे कलेक्ट कर लिया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, ताकि ये नाभिक से बाहर ना जा सके। फिर शॉर्ट रेंज, ये एक बहुत ही शॉर्ट रेंज में काम करता है, मतलब सिर्फ नाभिक के आकार तक ही काम करता है, इसके बाहर आके ये काम नहीं करता है बल। या अगर ऐसा होता ये नाभिक के बाहर भी काम करने लग जाता तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन्स भी नाभिक में आके गिर जाते और नाभिक का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, जैसा कि रदरफोर्ड की कहानी में हमने देखा। तो इसमें क्या हुआ कि इसकी रेंज जो है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, मतलब लघु परास का बल है, और ये परास जो होती है ना लगभग 1.5 से 2 फेमटोमीटर या फर्मीमीटर के कोटि का होता है, ठीक है। फिर स्पिन डिपेंडेंस, ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इट मीन्स कि न्यूक्लियॉन्स की जो स्पिन है यानी कि उनका प्रचक्रण है उसके ऊपर निर्भर करता है ये बल। फोर्थ पॉइंट, चार्ज सिमेट्री और चार्ज डिपेंडेंस, मतलब कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक है बिना आवेश वाला और एक है धनावेश वाला, धनात्मक आवेश वाला, ठीक है।
ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता कि इनका आवेश क्या है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन पे भी वैसा ही लगता है जैसा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लगता है, जैसा कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लगता है। इट मीन्स कि इस पे चार्ज का, आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। यानी ये प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर में भी वैसा ही है जैसा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन पेयर में है, जैसा कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर में है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन भी आपस में उतना ही आकर्षित होंगे जितना न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आकर्षित होंगे या प्रोटॉन न्यूट्रॉन आकर्षित होंगे, ठीक है। इसमें आवेश का कोई प्रभाव नहीं है। फिर है सैचुरेशन प्रॉपर्टी। ये समझने के लिए हम आगे एक युकावा थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे। युकावा नाम के एक साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी। युकावा जो है ना, युकावा, देखो इन्होंने ऐसे बताया था कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये स्टेबल नहीं रहते हैं। ये क्या करते हैं, हर बार ना एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता रहता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता रहता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स में भी बदलते रहते हैं। ये चेंजिंग का काम करते ही रहते हैं, ठीक है। तो